कोचिंग करते आपको सेल्फ स्टडी करना ही तो करना ही पड़ेगा। टीचर का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक कोचिंग में वो टीचर नहीं पढ़ाए आपको तब तक कुछ भी मतलब पे स्टडी करना सीखे नहीं ना। हमसे पूछे कि कोचिंग की नहीं की, तो तुम क्या पूछते कि तुम कोचिंग की और उसके घर जाकर के एक बार भी किताब नहीं खोले, सिर्फ स्कूल और सिर्फ कोचिंग करके क्या तुम्हारा सब चीज क्लियर हो गया था? आपको सिखाया जा रहा है ना, अगर कोचिंग के माध्यम से हो या फिर किसी टीचर के माध्यम से हो, आप सीख तो रहे हैं ना वहीं से। मेरा एक पॉइंट अभी बोले थे कुछ समय पहले कि अगर आप खुद से ही कर लेते तो बचपन से कोचिंग क्लास क्यों की, आप बताइए। कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग करें तो हम कहेगा कि हम कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए जो सेल्फ स्टडी करेगा कोचिंग नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम कोचिंग कर रहे हैं तो हम सेल्फ स्टडी क्यों करें, वही सेल्फ स्टडी करें तो हम कोचिंग क्यों लें, सेल्फ स्टडी कोचिंग से बेटर होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरा टॉपिक पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए। सेल्फ स्टडी किया, मुझे कुछ समझ में नहीं वहाँ पे आया, बट मैंने वहाँ पे जाकर क्लास किया और वो चीज को मैंने वहाँ पे दोहराया, देखा, तब जाके मुझे आया। खुद का देना पड़ता है, जब तक तुम खुद का पोटेंशियल नहीं लगाओगी, और नहीं कि तुमको सब चीज समझ में आ जाएगा। टीचर आता नहीं, स्कूल फीडिंग नहीं कराता है टीचर सारा। हाँ, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी ये टॉपिक था, और ये आपके जो अभी जीवन चल रही है इसमें कोचिंग और सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए या मुझे कोचिंग लेना चाहिए। कुछ लोग कोचिंग को बेहतर मानते हैं तो कुछ लोग सेल्फ स्टडी को बेहतर मानते हैं। सबका अपना अपना अप्रोच होता है, लेकिन आज उसी अप्रोच को लेकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम जानना चाहेंगे पहले संदीप से, और सुनिएगा सभी लोग, ठीक है ना। सुनिएगा और आपको लगेगा कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, इनकी बात को कट करके, तो आपको क्या करना है, आपको हाथ खड़ा करना है, आप बोलिएगा, हम आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए संदीप से जानते हैं कि संदीप जो है वो सेल्फ स्टडी कैसे अच्छा है, सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ बताइए। सेल्फ स्टडी इस तरह से अच्छा हो सकता है कि अगर आप खुद से मेहनत घर पे करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह खुद से सॉल्व करने में आपको आसानी होता है, तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे, बैठ जाइए, हम जानना चाहेंगे सोनाली प्रिया से, सोनाली कुमारी से। सोनाली खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं, आपको बोलना है कि कोचिंग कैसे बेहतर है सेल्फ स्टडी की तुलना में। कोचिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें कोचिंग जाते हैं तो वहाँ शिक्षक हमें हर चीज़ मतलब हर चीज़ डिटेल में बताते हैं जो कैसे क्या होता है। तो ये इनका आर्गूमेंट्स, बैठ जाइए। हाँ दिलदार, आप समझाना चाहेंगे कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कैसे सही है बताइए। सेल्फ स्टडी में अपना ही नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी से नहीं, जोर से बोले ताकि सुन सके, किसी से नहीं पूछ सकते हैं, और कोचिंग में जाकर किसी से सर से पूछ सकते हैं। सर से पूछ सकते हैं, इसीलिए सेल्फ स्टडी से अच्छा कोचिंग। और कोई बोलना नहीं जाएगा अपने मन से, हम ही को आना पड़ेगा। एक बार में क्या बोलेंगे, पहले आप लोग जो है ना, तो रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज किया जाता है यहाँ पर, और अभी जो है आप लोग कोचिंग के ऊपर बोलेंगे और आप लोग सभी लोग सेल्फ स्टडी के ऊपर बोलेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ समय के बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, इससे दोनों टॉपिक का रिवीजन और बोलने का शैली आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानना चाहेंगे प्रियांशु प्रिया से कि ये जो है आपका खड़े जाइए पहले आप, और ये जो कोचिंग है कैसे बेहतर है सेल्फ स्टडी से, बताइए। कोचिंग सेल्फ स्टडी से बेहतर है क्योंकि कोचिंग में आपको कंपटीशन मिलता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको कंपटीशन नहीं मिलता। अगर कितना हो सेल्फ स्टडी में आप कहिए कि हम अच्छे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं? चलिए बताइए। मानते हैं कि कोचिंग क्लास में हम लोग कंपटीशन कराया जाता है और बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर वो लोग मतलब गरीब आदमी, मतलब जो कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोचिंग क्लास कैसे जा सकते हैं, ये भी तो बताइए आप लोग। ठीक। आप कह रहे कि गरीब आदमी कोचिंग बेहतर। अब मान लीजिए कि उसको पता ही नहीं कि कोचिंग कैसे स्टार्ट हो, उसको फॉर्मूला पता ही नहीं है, उसको कोई चीज़ बेसिक चीज़ पता ही नहीं है, तो कैसे सेल्फ स्टडी करेगा? रटेगा, रटने से तो कुछ होगा नहीं, समझेगा कैसे? इनका ये आर्गुमेंट्स, और अभी बोलेंगे। ठीक, बोलिए। आज के ज़माना में इंटरनेट क्यों आया कि आप खुद से मेहनत कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप मतलब आपका घर अगर मान लीजिए कि कोचिंग क्लास के पास हो या फिर 1-2 किलोमीटर में, जिसका घर मतलब टाउन में हो, तो कोचिंग क्लास दूर जाना हो तो कैसे जाएगा, ये भी तो बताइए ना। अब जब सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं तो आपको तो किसी का सहारा लेना पड़
रहा है ना, आप मोबाइल का सहारा ले रहे हैं, आप कोचिंग का सहारा, मोबाइल में भी तो सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, यहाँ तक कि आप मोबाइल से सहारा तो ले ही रहे, मोबाइल से पढ़ ही रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी कैसे हो गया? एक तरह से तो वो भी आप कोचिंग ही कर रहे हैं ना। हमको बता रहा है कि हमको कुछ और तरीके से पढ़ना है या फिर ऐसे पढ़ना है, उसमें तो हम खुद से ही ना देख रहे हैं, खुद से सर्च कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी हुआ ना ये। मान रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप मोबाइल में सर्च कर रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, तो उसमें कोई टीचर या कोई आपको बताता है ना कि हाँ इस तरह बनना है, आप वहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, एक तरह से आप कोचिंग ही कर रहे हैं ना, आप एक तरह से ले रहे हैं ना, आप शिक्षा उस वीडियो से ले रहे हैं ना, कोचिंग एक तरह से कर रहे हैं ना, एक तरह से। गरीब के पास पैसा नहीं है, अब वो मोबाइल में हर महीने 300-400 का रिचार्ज करेगा, अब कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि सर आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम मोबाइल में यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं, तो एक तरह से आप कोचिंग मोबाइल से ही एक तरह से पढ़ रहे हैं, एक तरह से तो मोबाइल में तो कोचिंग ही हो रहा है ना, तो कोचिंग में तो खुद से ही पढ़ाई हो रहा है ना, आप नहीं समझ रहे हैं। ये तो फिर वही बात हो गई कि ये दोनों ही एक दूसरे से कर रहे हैं, इससे बीच में तो हम हो जाएंगे, कभी इधर तो कभी इधर, तो ऐसा तो वही था कि दोनों को बुला लेते यहाँ पर और ये दोनों बोलते, और आप लोगों को तो सिर्फ देखना है, आप लोगों को बोलना नहीं है। नहीं, आपको हाथ खड़ा करना था, हम क्या बोले थे, जिसको बोलना होगा वो हाथ रेज करेंगे अपना बोलने के लिए। अब जरूर तो ये कि दोनों अपने एक दूसरे से बात करें, अब आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो ये दोनों बेचारे लगे हुए हैं अपना बोल रहे हैं, जो ये है बनाने के लिए करना पड़ेगा। हम चाह रहे थे कि आप सब लोग बोलना चाहिए, स्टार्ट कीजिए, ग्रुप में बोलिएगा, जैसे ये दोनों स्टार्ट किए, इसी बीच में आपको हाथ रेज करना है, इसी बीच में हाथ रेज करना है, तो हम इन दोनों के अलावा आपके पास भी आएंगे या और दूसरे के पास भी जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि सक्सेस हो पा रहा है, ये दो लोग ही कर पा रहे हैं, दो लोग ही बोल पा रहे हैं। नहीं बोलना है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे थे, बस वही है कि देखिए एक तो क्या है कि माइक एक है और बार बार हमको इधर उधर लेके जाना पड़ता है, रिकॉर्ड होगा नहीं कुछ भी, और ऐसे हम लोग अगर रिकॉर्ड नहीं करें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और वही हम जा रहे हैं कि कम से कम दो लोग बात करें, तो कोई तीसरा चौथा पांचवा भी हाथ खड़ा करे ताकि हम बोल उसके पास भी जाए और वो भी बोले। आप ऑन किए हुए हैं ना, तो ऑन कर देंगे, तो मुझे लगता है फिर से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। वही टॉपिक है, अब वही टॉपिक रहेगा कि इनका भी कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। तो चलिए अब यहाँ जाना चाहेंगे इस तरफ से ही, और सुनिएगा पहले, और टाइम मिलेगा आपको हाथ रेज कीजिएगा, हम आएंगे आपके पास, और बोलना इतना है कि फिर सामने वाले को भी सुनना है, ठीक है ना। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं, बैठ के बोलिए कितने बार खड़ा होइएगा आप, बैठ के बोलिए। कोचिंग में, हाँ कोचिंग के बताइए। कोचिंग में ना टीचर्स के साथ में, टीचर्स की मेंटोर के अंडर में तुमको मतलब गाइडेंस मिलता है, तुमको कोई प्रॉब्लम है तुम डायरेक्टली जाकर के टीचर से पूछ सकते हो, कहीं पे भी डाउट है तुम टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, टीचर तुम लोग से डायरेक्टली, टीचर को पता होता है कि ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वीक है तो उससे ज़्यादा ध्यान देता है, तो इस हिसाब से कोचिंग ज़्यादा बेटर है। चलिए बताइए। कोचिंग कितना भी हम पढ़ लें, जब तक सेल्फ स्टडी ना करें वो कोचिंग का कोई मायने नहीं है। मैंने 11-12 दोनों ऑनलाइन क्लास किया हूँ, सीबी से एसी से होने के बावजूद भी मैंने ऑनलाइन क्लास किया हूँ। कितना भी कोचिंग मैंने पढ़ लिया वो उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं है। कोचिंग अगर पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ लिए, कितना भी हमें डाउट है, कोई ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर हम वो चीज़ को खुद से जब तक सॉल्व नहीं करें वो उसका कोई मतलब नहीं है। टीचर कितना भी बता दे, आप नहीं समझे, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक सेल्फ मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पाए तब तक उसका कोई मायने नहीं है, जो आप सीखे या ना सीखे। टीचर का काम है बताना, वो बता सकता है, लेकिन वो चीज़ जब तक हम खुद से ना करें तब तक सेल्फ नहीं हो पाता है वो। ऑनलाइन स्टडीज जो तुम बोले हो, तो ऑनलाइन स्टडीज में क्या होता है, तुम डाउट सेशन भेजते हो, कितने दिन बाद वो डाउट आता है, डाउट क्लियर ही नहीं होता है, क्या तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका कोई क्लियर ही नहीं है। कंपटीशन तो तुम्हारा बनता ही नहीं। जब 10 बच्चे के पीछे बैठते हो तब तुम्हें पता होता है कि हाँ कि तुम उसके बोलो तुम किस पोजीशन पे हो, किस बच्चे से किस तरह तुम्हें कम्पिटिट करना है। आई थिंक कोचिंग ज़्यादा बेटर है।
सेम हम ये इस तरह बोले, आपके पास कंपटीशन नहीं है कि आप मान लीजिए कि कोई एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो चाहे वो सामने बैठ रहे तो आपको पता ही नहीं चले कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना कम है। अब मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, तो आप एक तरह से कोचिंग का अभी ले ही रहे हैं कि हम किस तरह पढ़े। अगर आपको कोचिंग आपको जब तक फॉर्मूला नहीं बताएगा, आपको ठीक से समझाएगा नहीं, अब उस तरह आपको समझाया जाता है, तो उसी जब सर समझाते हैं जिस तरह समझाते हैं, आप उस खुद से उस तरह सेल्फ स्टडी का, अगर वो सर आप नहीं समझाएंगे तो आप खुद से कैसे? सर कितना भी समझा दे, जब तक आप खुद से नहीं समझिएगा क्या वो समझना हमें अच्छा है, जब तक अपने आप में वो चीज़ ना समझे तो क्या वो चीज़ हमारे लिए सक्सेस है। मैंने बोला ना 11th और 12th दोनों ऑनलाइन क्लास किया हूँ, और उसके साथ मैंने नीट का साथ में बैच लिया था, जिसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर बैच लिया था PW का, जिसमें मेरा हाईएस्ट स्कोरिंग रहा 584। और मैंने DLED में कहूँ तो ऑफलाइन मतलब कि नीट का एग्जाम भी दिया था। तो जब तक हम कोई भी चीज़ को खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट न हो, मतलब जब तक कुछ भी सेल्फ स्टडी न करे, उसका कोई मायने नहीं। आपने डाउट की बात की जो कितनों दिनों में आते हैं और कितनों दिनों में नहीं आते हैं। मैंने डाउट पूछा है 3 घंटे के अंदर में आ जाते हैं। ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में तो टीचर कुछ पैसा ज़्यादा लेते हैं तो उनका तो फायदा मिलेगा। जब टीचर पैसा ऑफलाइन में पैसा ले रहे हैं तो वो तो जरूर है जो सामने बता देंगे। अब ऑनलाइन में जिनके पास 1-1 करोड़ बच्चे हैं तो उनको धीरे धीरे से ना उनको सॉल्व किया जाएगा, तो वो सॉल्व करने में हर एक बच्चे को देने में टाइम लगता है, और वीडियो को अपलोड करने में या फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपलोड करने में बहुत समय लगता है। क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास वाले के मतलब रूम में जाइएगा तो आप उतना चीज़ देख लीजिए, उसके रूम में लमसम नहीं तो 5 से 10 लाख का सामान रहता है, और हर एक चीज़ को सॉल्व करना, नेट पे डालना, उसके बाद साइबर कैफ के वहाँ पे सभी आदमी रहते हैं, वो चीज़ वहाँ से डालना और उसके बाद वहाँ पे डालना, तो ये सब चीज़ में समय लगता है। और नेट प्रॉब्लम है तो नेट का इशू रहता है तो उसमें भी टाइम लगता है। सर जैसा कि मतलब बताए हैं कि डाउट मतलब होता है, तो वो अभी जितना इंटरनेट के माध्यम से भी जितना भी ऐप्स आया, वेबसाइट्स जितना भी लॉन्च हुआ, जैसे ChatGPT वगैरह, इतना AI टूल है, आप वहाँ पे सिर्फ आप अपना डाउट बताइए, सेकंड भी उसको नहीं रहे, आपको आंसर मिल जाए एकदम इजी तरीके से मिल जाए, जो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप कह रहे हैं ऑनलाइन पहले बोले कि हम ऑनलाइन पढ़े हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि इसे ऑनलाइन में हमको ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, और उसके बाद अथी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पहली बात तो ये ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी नहीं है, ये कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी है। और दूसरी बात, अब सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में मानते हैं कि हाँ खुद से पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोचिंग में आपको टीचर की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। मान लीजिए आपको एक टीचर नहीं कि सर हमको नहीं है, तो दूसरे टीचर में आप आराम से जाके आराम से समझ सकते हैं। और मोबाइल की अथी की बात कर रहे हैं कि कोचिंग में आप मोबाइल में आप एक से फार्मूला दे दिए, एक दे दिए, तो आप खुद से तो नहीं ना बना रहे हैं, आपको मोबाइल का यूज़ तो करना पड़ रहा है कि हाँ कैसे फार्मूला चलेगा। मैं आपके पास जाऊंगा, ठीक है सर। देखिए आपने जैसे बताया कि यहाँ पे एक टीचर से दूसरे टीचर के पास हम जा सकते हैं, तो हमें भी वो आप बोले ऑनलाइन की बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ये एक चीज भी हम बता रहे हैं। जब मैंने बैच लिया था तो एक सब्जेक्ट के लिए हमें 3 टीचर दिया था, और वो टीचर तीनों सॉल्व करके दिया रहा था। वो टॉपिक हम आपको जब बताया जो ऑनलाइन की टॉपिक नहीं है, तो मैं वो बता के अब स्टॉप कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। और आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन में ये चीज हम 3 मतलब कि एक टीचर से नहीं समझ पाए तो दूसरे टीचर से। अगर ऑनलाइन में वो व्यवस्था आपको पास नहीं है, वो टीचर उस सब्जेक्ट का नहीं है, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप आ जाइए सेल्फ स्टडी में, वो आज के ज़माने में इंटरनेट बहुत ही हद तक अच्छा आ गया है, और जिसके कारण आदमी बहुत उसे पढ़ के अपना खुद इतना अच्छा से मतलब कि कॉन्फिडेंस बनाता है कि जो नहीं, हम कोचिंग न जाके भी वो चीज़ को हम अपने सेल्फ से पढ़ के और वो चीज़ को सॉल्व करें, और कोचिंग को वो चीज़ टक्कर दे सके कि जो नहीं, सेल्फ पढ़ाई भी मतलब कि वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक। मैं आप संदीप से पूछना चाहता हूं। जैसे कि मतलब बात हो रही है मतलब जैसे कोचिंग क्लास की, मतलब कोचिंग क्लास में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको टीचर्स अपने सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको पीछे कोई डाउट 2-3 चैप्टर का तो पूछते हैं तो सर आपको मतलब उसी टाइम बताएंगे, ठीक है, आपको पीछे सिलेबस नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ते हो तो आपको पूरा सिलेबस आप ही के हाथ में है, आपको जहाँ से जितना डाउट है उतना पढ़ें। सही बात, तुम ऑनलाइन क्लासेस को जो इंडिकेट कर रहे हो बार बार, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसी न किसी टीचर पे तो तुम डिपेंडेंट ही हो ना। ऑब्वियसली तुमको कोई डाउट हो रहा है तो तुम किसी बैच में जाकर के, या किसी को एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक कोचिंग सेंटर ही टाइप माना कि तुम किसी न किसी बैच में जाकर के अपने टीचर से प्रॉब्लम तो पूछते ही नहीं हो। तो सेल्फ स्टडी में भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में भी तुम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम कोचिंग से तो रिलेटेड हो ही ना। ठीक है।
अब बच्चा कहीं से भी पढ़े तो वो किसी न किसी के थ्रू इंडिपेंडेंट मतलब कि भरोसा मतलब कि उस पर रहता ही है। अब कोचिंग से ही पढ़ते हैं और टीचर कोच गुरु और मतलब बच्चा और शिक्षक दोनों का ऐसे ही नहीं कहा गया है। गुरु है तो वो बच्चे को कुछ सिखाएंगे, जब तक न वो कुछ लाइन पे लाए बच्चा खुद से नहीं पढ़ सकता है। सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बेटर है कि कोचिंग बेटर है, तो कोचिंग ही ज़्यादा बेटर होगा इसका। सर मेरा कहना ये है कि सबसे अच्छा अगर आप मतलब जितने भी अभी तक IAS IPS वगैरह जो बड़े बड़े बनते हैं वो 30 to 40% सेल्फ स्टडी से ही बनते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अब कह रहे हैं कि IAS ऑफिसर सेल्फ स्टडी बढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से नॉलेज उनका कोचिंग से आया तब ना वो इस तरह सेल्फ स्टडी कर पाए। अब मान लीजिए आप सेल्फ बेस तो कोचिंग बना देता है ना। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी में आप अनुशासन में नहीं रहते। अगर मान लीजिए एक इंसान को सेल्फ स्टडी वाले ले आइए, एक कोचिंग के लिए, दोनों में से बेटर कौन होगा? एक कोचिंग वाले, क्योंकि उनके पास अनुशासन है, उन्हें बोलने का तरीका स्टार्टिंग से बताया जाता है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी में आप कह रहे हैं कि हम खुद से पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको बताया तो जाता है स्टार्टिंग से गुरु ही ना। और 9-10 तक देखा जाए तो बच्चा मेनली है जो कोचिंग पे पढ़ता है, मैं मानता हूँ कोचिंग है। अगर कोचिंग नहीं रहे तब तक वो कोई भी बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता है। क्या आज के ज़माने में स्कूल ना हो, स्कूल भी एज लाइक कोचिंग ही मानिए आप, वहाँ भी टीचर पढ़ा रहा है, कोचिंग में भी टीचर पढ़ा रहा है। वो है जो 5-6 घंटा ले रहा है, कोचिंग नॉर्मल आपका 2 से 3 घंटा ले रहा है। लेकिन जब तक आपको टीचर नहीं सिखाता तब तक आप नहीं सीख पाते हैं। अगर टीचर कितना भी आपको सिखाते, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते उसका कोई मायने नहीं है। वो एक मतलब रिटेन विद्या की तरह है। सर सेल्फ स्टडी मतलब एक एज लाइक आप जैसे कि मतलब कहीं पे बैठते हैं एक साइड में, आप IAS IPS की तैयारी करें तो उनके अनुसार बताया गया कि अनुशासन नहीं हो पाता। आप IAS IPS की तैयारी करें, आपके पास अनुशासन नहीं, ये कौन सा बात हो गया? सेल्फ स्टडी मीन्स टोटली सेल्फ डिसिप्लिन। तुम्हारे अंदर कितना डिसिप्लिन, तुमको पूरा अपना टाइम अपने से मैनेज करना पड़ता है कि 3 घंटा खुद बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। इस हिसाब से कोचिंग में देखा जाए, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे टॉपर्स ही होते हैं जिनके पास सेल्फ मेंटेनेंस रहता है कि हाँ उठे 3 घंटा पढ़ रहे, ये कर रहे। कोचिंग में तो एटलीस्ट ये तो माइंड सेट रहना है कि उठ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, 4 घंटा बैठ रहे हैं, पढ़ रहे, प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ रहे हैं। चलिए बताइए आपका क्या आर्गुमेंट? कोचिंग में आपको बताया जाता है कि हाँ इस अनुसार पढ़ोगे तो इस अनुसार ऐसे आएगा। आपको बताया जाता है कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन अच्छा आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। वही सेल्फ स्टडी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और उसके बाद अगर गुरु ना रहे तो रास्ता कैसे दिखेगा? मान लीजिए कि आपके पास गुरु ही ना, आप रास्ता खुद से बनाए तो कहीं भी जा सकते हैं। जब तक आप कितना भी टीचर बता दे और टीचर एक्सपीरियंस टीचर नहीं है तो उसका कोई मायने नहीं है। कोई भी बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करता है तो वो पिछले कुछ ईयर का क्वेश्चन वगैरह लेके और खुद तैयारी करता है जो किस रिलेटेड से रहता है। लेकिन टीचर अगर मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा है तो ये चीज आपको नहीं बताएगा ये इंपॉर्टेंट है। बता सकता है बट उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकता है कि जो ये चीज इंपॉर्टेंट है और नहीं है। पहली बात तो वैसे टीचर के पास हम जाएंगे नहीं जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। और रही बात किसी कोचिंग में अगर टीचर का प्रॉब्लम होता है तो तुम वहाँ जाकर के फीडबैक दे सकते हो कि हाँ ये टीचर से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तुम वहाँ के मेंटर से बात करोगे तो ईजिली तुम्हारा टीचर चेंज किया जा सकता है और बेस्ट टीचर तुमको बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुम फीस दे रहे हो। आप कोचिंग जा रहे हैं, सडनली आपका तबीयत खराब हो गया, मान लीजिए एक आध सप्ताह खराब रह गया तो वो कोचिंग में आप मेकअप सिर्फ रिटेन कर सकते हैं, लेकिन टीचर आपको फिर तो उसको दोबारा नहीं पढ़ा सकता है। जितना क्लास में डिटेल करके बताए वो एक भी नहीं बता सकते। लेकिन सेल्फ स्टडी में अगर आपको पढ़ने की आदत हो गई है तो वो टीचर उससे मतलब नहीं, वो उस टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करके पढ़ सकता है। मैं आता हूँ। आप कह रहे हैं कि टीचर नहीं बता पाता है। अब मान लीजिए कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह सिलेबस फिर से स्टार्ट होता है। अगर अच्छा टीचर हो, कोई भी अच्छा टीचर हो तो बता देता है कि आप मान लीजिए कि अगर हम नहीं जानते हैं तो सर कहेंगे कि सबसे लास्ट में रुकना, हम तुमको अच्छे से बता देंगे। इस तरह होता है कोचिंग सेंटर में। लेकिन वही सेल्फ स्टडी में आप ये सोचते हैं कि अभी तो थोड़ा देर में हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद पढ़ लेंगे, 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, 3 मिनट को, हमको कहीं जाना नहीं ना, ये सोचा जाता है सेल्फ स्टडी में। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर कोचिंग क्लास में पढ़ सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा या 4 घंटा अपने कोचिंग क्लास में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को मेहनत करना ही पड़ेगा, खुद काम करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कोचिंग में आप लोग कितना भी पढ़ ले, जब तक सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं देंगे क्या आगे कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंग में आपको वो चीज़ आपको आगे पढ़ाते चला जाएगा। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी में एक ही क्वेश्चन नहीं बना तो उसको 4 बार 5 बार बना के कर सकते हैं, लेकिन वो कोचिंग में नहीं करवाता है। एक ही बात है। चलिए बोल रहा है।
कोचिंग में सर बोलते हैं कि कोचिंग पढ़ा देते हैं तब सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि खुद से नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मानते हैं कि सर कहते हैं कि इसे सेल्फ स्टडी करो, लेकिन अगर सर बताएंगे नहीं कि किस तरह क्या चीज करना है, मान लीजिए कि संदीप या कोई भी थे, हमको नाम नहीं पता, लेकिन वो जब कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई टीचर कहते हैं कि ये सवाल नहीं बन, टीचर वही सवाल को बार बार कहते हैं कि इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, उसी समय उसे क्लियर करवा देते हैं। कोचिंग में ना इम्प्रूव लीडरशिप भी होता है ना, तुमको किस तरह से क्लास में लीड करना है ये तुमको खुद अपने से समझ में आता है। 10 बच्चों के सामने किस तरह से अपने आप को करना है, 10 लोगों के सामने किस तरह से बात करना है। अभी क्या कोचिंग के थ्रू आउट ही तो हम लोग इतने कैपेबल हो गए, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे थ्रू सर। जब बोला कि हम लोग को कि सर बता देते हैं, जब सर ये भी बताते हैं कि जब तक खुद से कोशिश नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, कितना भी बताते हो। जब तक, ये बिल्कुल सही बात बताया, जब तक टीचर भी कितना पढ़ा दे, टीचर क्यों आपको कोचिंग में जाते कहते हैं जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे कुछ नहीं होगा, तो सेल्फ स्टडी क्यों नाम रखा गया। स्टडी से गाइड नहीं करता, तुम खुद से क्या ही पढ़ लोगे। जब तक टीचर आपको सही तरह से गाइड नहीं करेगा, जब तक टीचर आपको बताएगा नहीं कि इस तरह पढ़ो, ये तरह पढ़ो, ये पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, ये पढ़ोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, तब तक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टॉप, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। साइड चेंज, अब साइड चेंज। अभी चल रहा था क्या, कोचिंग और सेल्फ, अब ये हो जाएगा कोचिंग और ये हो जाएगा सेल्फ। ठीक है, आप लोगों का हाथ क्यों नहीं खड़ा होता है। एक लड़का कोशिश कर रहा है बेचारा, अब ट्राई कर रहा है, अब ट्राई कर रहा है, कम से कम इस बात पे क्लैपिंग तो होना चाहिए इनके लिए, क्लैपिंग कर दीजिए। मनोबल बढ़ रहा है, आप लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसको तो घर जाने का हमेशा जल्दी रहता है, घर जाना है, क्या क्या दिक्कत है। नहीं देखिए, आप लोग भी बोलना सीखिए, हम चाह रहे हैं कि जो कुछ दिन का टाइम मिला है आप लोगों को, अरे हो गया रुक जाओ, अभी बात कर लेंगे तो टाइम हो जाएगा। जो टाइम मिला है कुछ दिन का, कम से कम उसमें तो कम से कम बोलना सीख जाओ। ये एक चीज जो है आपका मेमोरी बन जाएगा, एक रिकॉर्ड जो हो रहा है ना, ये जब भी आपका इंटरनेट देखने का मन करेगा, आप अपने क्लास को रिकॉर्डिंग वीडियो को देखिएगा कि मेरे अंदर क्या था, हमने क्या क्या किया, मेरे अंदर क्या मिला, ये चीज आप कोई भी देख करके अपने अंदर जो है कंपैरिजन कर सकते हो। डे फर्स्ट और डे आज 55 है आपका। तो चलिए मोबाइल चेंज कर लीजिए, आप तो बोलते नहीं है कुछ, अब इसको तो रिकॉर्डिंग करने ठीक से नहीं आता। आज तुम जाओ कैमरा ले लो, आ जाओ कैमरा और बोलने का प्रयास करो कम से कम। चलो इन लोगों को तो ठीक है, इन लोग तो कोशिश भी कर रही है 2-4 कर लिए, बाकी लोगों को नहीं करना है, इन लोगों को तो घर संभालना है, नहीं करना है ना, तो आगे नहीं करना है। लोग यही समझेंगे आपको अगर आप नहीं कुछ करेंगे, लोग आपको यही समझेंगे अगर आप अपनी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, वही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो क्या आप लोग तैयार हैं। आवाज नहीं आ रही है, क्या आप तैयार हैं। चलिए ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले नए कैंडिडेट से, और निशा से हम जानना चाहेंगे कि बताइए सेल्फ स्टडी कैसे बढ़िया है। सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ने से हमें पता चलता है कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं, अपने टाइम के अनुसार पढ़ते हैं। हाँ श्याम बताइए, तो वो बोल रहे हैं कि खुद से पढ़ना है तो क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो खुद से पता होता है। सर कोचिंग इसलिए बेहतर है कि जब तक टीचर नहीं पढ़ाएंगे तब तक सेल्फ स्टडी का, जब तक टीचर नहीं पढ़ाएंगे तब तक रास्ता कैसे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अच्छा, और फिर भी हम जानना चाहेंगे मनीषा से, मनीषा बताइएगा। सेल्फ स्टडी से हमें यह पता चलता है कि जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उसे हमें घर पर रिवीजन करना चाहिए, जिससे हमें और ज़्यादा रिवीजन करके सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट करना होता है, तब जाकर के आपका जो है वो पढ़ाई सक्सेसफुल हो पाती है ना। अच्छा ठीक है, चलिए प्रियंका आप बताइए। सेल्फ स्टडी कोचिंग से बेटर है, क्योंकि रामानुजन बहुत बड़े नाम है, क्योंकि वो खाते भी नहीं थे, हर समय वो क्लास भी नहीं करते थे, लेकिन वो अपने ऊपर मेहनत करते थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, खुद से पढ़ते थे कि क्या फार्मूला कहाँ से है क्या नहीं है, वो इतने बड़े फार्मूला बनाए मैथ का।
संदीप से जानते हैं, संदीप बताइए। हर एक आदमी का IQ लेवल उतना होता नहीं है। पहली बात, हर एक बच्चा मतलब अजूबा पैदा होता नहीं है। वो एक अजूबे आदमी थे, मतलब बचपन से उनका मैथ में इंटरेस्ट था। जो भी मतलब अभी का जो मतलब स्टूडेंट है वो सबसे पहले कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बेसिक सीखे और अनुशासन सीखे। आप बोल रहे हैं कि IQ लेवल उस तरह बनाया जाता है, उस तरह पढ़ता है। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कोचिंग बेटर, तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, जब तक आप पूरी तरह से उसको पढ़िएगा नहीं, खुद से अपने मालूम नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। अब कोई भी टीचर तो स्कूल फीडिंग तो नहीं करेगा ना कि एक एक बात लेके तुमको घोड़ के पिला रहा है। तुम जब तक किताब खोल के देखोगे नहीं उसमें लिखा क्या है, तो उसमें पढ़ना लिखा क्या है, पढ़ना है क्या है, तब तक तुम्हें समझ में क्या आएगा। आप कोचिंग क्लास करोगे तो आपको तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको कोचिंग का होमवर्क वगैरह करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका कोचिंग का अगर सहारा लेते हैं तो आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं वो इजी हो जाता है। जब आप प्राइमरी से पढ़ाई शुरू करते हैं तो टीचर क्यों स्कूल के साथ कोचिंग क्यों पकड़वाते हैं? कुछ तो बेसिक बनाने के लिए ना। जब तक मतलब टीचर उसका कुछ बेसिक नहीं बना पाए तब तक बच्चा कोई भी सेल्फ स्टडी खुद से नहीं कर पाएगा, कितना भी कोशिश करे। आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में टीचर कोचिंग है, तो प्राइवेट स्कूल ही क्यों है जब उसको कोचिंग ही पकड़ाना होता है? तो अब मान लीजिए कि अगर कोचिंग ही पकड़ाना है तो प्राइवेट स्कूल ही बंद कर दो, चाहे कोई स्कूल ही बंद कर दो, कोचिंग ही नहीं रखो। टीचर्स भी होमवर्क देते कि घर जाकर के तुम ये करना, ही क्यों देते ताकि बच्चा खुद से बैठे और सेल्फ स्टडी करे, उस चीज़ को वापस से रिवीजन करें। अगर मेरा माइंड फ्रेश हो, अगर जिस तरह पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो हम वहीं पे क्यों ना सारा सिलेक्शन कर लेते। सर घर पे जाने का ज़्यादा जरूरत ही क्या है उन बनाने का। कोचिंग क्लास में जैसे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोचिंग का सहारा तो आप ले ही रहे हैं ना। जैसे कि आप सर कोचिंग में आपको समझाए, आप दोबारा रिवीजन किए उसको, तो कोचिंग का सहारा आप लिया, आप उससे ज्यादा समझिएगा ना। आपने सबसे पहले प्राइवेट का नाम लिया, मैंने प्राइवेट का नाम नहीं लिया, मैंने आपको प्राइमरी बोला। प्राइमरी कहने का मेरा ये मकसद है कि जब आप छोटे से बच्चे से पढ़ना स्टार्ट किए तब आपको टीचर ने पहले मतलब कि गार्जियन ने गार्डिंग करके आपको वो डायरेक्ट स्कूल भेजा, और स्कूल पढ़ने के बाद भी आपको क्यों खुद से न करवा के क्यों आपको टीचर से मतलब कोचिंग पकड़वा के पढ़ाना स्टार्ट किया ना। तो क्यों कोचिंग में ही तो आपको सिखाया जा रहा है। जब तक बस मतलब कुछ टीचर उसको कुछ न सिखाए तब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा सकता। ऐसा कोई बात नहीं कि जब तक टीचर सिखाए नहीं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि आपके पास पूरा इक्विपमेंट है, आपके पास गाइड है, आपके पास हर चीज है, तब उसे पढ़ लिए, अपने माइंड में लाइए, पढ़िए, याद कीजिए। सेल्फ स्टडी वही तो होता है। सही बात देखा जाए तो सबसे बड़ा तो लॉकडाउन में देख लो ना, अधिकतर बच्चे सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट थे। जिसको देखा जाए क्लास में कितना ही वो होता था, ऑनलाइन क्लास में उनको जब अपना बैठ करके खुद का टाइम निकाल करके बुक्स पढ़ना ही पड़ता था। सर जब सेल्फ स्टडी की बात हो रही है तो आप मतलब बच्चे से ही क्यों नहीं सेल्फ स्टडी किए, आप कोचिंग क्लास ही क्यों कर रहे हैं? ये तो सोचिए ना कम से कम। ऑनलाइन जिस तरह सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो ऑनलाइन में भी तो वो ऑनलाइन टीचर के माध्यम से तो पढ़ रहे थे, तो खुद से थोड़ी पढ़ रहे थे वो। कोचिंग जाना पड़ रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि तो भूलो गए क्या करना याद करके रखते हैं। ये सेल्फ स्टडी जब तक टीचर बताया तुमको जो पढ़ाई ये टॉपिक समझाया, उसको जा करके तुम घर पे देख रहे हो, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब उसके बाद उस टॉपिक में से तुम देखते हो कि हाँ ये लाइन हमको समझ में नहीं आई, ये कल जा करके पूछना है। तो कहीं ना कहीं टीचर हो या कुछ भी सेल्फ स्टडी पे हमको डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि टीचर जब तक आपको सेल्फ स्टडी के लिए कहता ही नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई टीचर करे कि ये चीज याद करके लाना है, मान लीजिए आपको 10th का बोर्ड का एग्जाम देना है, जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं किया तब तक उसको जब तक याद नहीं किया, अब उसमें बुक लेके तो आप लिख कर नहीं सकते हैं। जब टीचर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा पाए तो सेल्फ स्टडी कहाँ से कर पाइएगा? आपके पास गाइड है, आपके पास इतना कुछ है, आप खुद पढ़ के कर सकते। मान लीजिए कि आपको कोई पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहिए, कुछ चीज का एग्जाम, आप कोचिंग नहीं कर सकते, आप सेल्फ स्टडी गाइड ले लिया, पढ़ लीजिए। ये बात जान लीजिए, आपने गाइड की बात की, मैंने 10th क्लास में मतलब 5 राइटर का बुक लिया, बट उससे जब CBSE का एग्जाम 2 टर्म में हुआ था उस पर वो अरिहंत इतना बड़ा महान राइटर जिसका गाइड हुआ, इसमें से किसी में नहीं। जब आपका लक साथ होता है तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, अगर उसमें कितना भी कर लिया, अगर उसका आपका क्वेश्चन का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। कोचिंग में आप जा रहे हैं, टीचर आपको एक्सपीरियंस टीचर मिल रहा है, आपको वो चीज बता रहे हैं, वो चीज पढ़ा रहे हैं, तब जाके आप सेल्फ करके और वो चीज करके दिखा रहे हैं। जैसे प्रिपरेशन बिना सेल्फ स्टडी के तो नहीं, क्योंकि जब तक तुम MCQ नहीं लगाओगे, PYQ नहीं लगाओगे, जब तक तुम NCERT खोल के पढ़े नहीं होंगे, तब तक तुमको कैसे हो गया होगा।
मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, मान लीजिए आप कोई चीज का ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिए कि वो ये चीज कैसे करे, आप मान लीजिए कि आपको बोल रहे हैं कि इस तरह करो, जब तक प्रयास नहीं किया आप कैसे कर पाइए। ठीक है, संदीप के जी बाद आपको सिखाया जा रहा है ना, अगर कोचिंग के माध्यम से हो या फिर किसी टीचर के माध्यम से हो, आप सीख तो रहे हैं ना वहीं से। मेरा एक पॉइंट अभी बोले थे कुछ समय पहले कि अगर आप खुद से ही कर लेते तो बचपन से कोचिंग क्लास क्यों की, आप बताइए। ये बात है आगे। टीचर ने कोई टॉपिक समझा दिया, ये टॉपिक है फिजिक्स का, एक लेके चलो ना, कोई टॉपिक समझा दिया, इक्विलिब्रियम का सॉल्व करा कोई चीज का, और जब तक तुम उस पर जाकर के 10 क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, 10-15 क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसमें अपने खुद का प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ रहे हो, तो तब तुमको कैसे समझ में आएगा। ये टॉपिक का मतलब है, ये टॉपिक का मतलब है कि आप कोचिंग करें लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करें। अब वर्सेस आप सेल्फ स्टडी करें, आप कोचिंग ना करें। मान लीजिए कि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर टीचर खुद कहते हैं कि तुम सेल्फ स्टडी करो, हम जितना भी पढ़ा दे आपको तुमको सेल्फ स्टडी करना ही तो करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के बारे में हम कुछ गलत नहीं बता रहे, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, आप लोग ये हमको बता दीजिए कि आप लोग अगर सेल्फ स्टडी खुद से ही कर लेते तो बचपन से आप लोग कोचिंग क्यों गए। तो सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ती है, बट जो सेल्फ स्टडी करता है उसको शायद ही टीचर्स की जरूरत पड़ती है। अगर ठीक ठाक बच्चा पढ़ने में है तो वो खुद से बुक मटेरियल। जब तक आप कोचिंग नहीं ले पाइएगा तब तक सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा। प्राइमरी में ये चीज आपने देखा है, जब तक 1 to 10 में कितना बच्चा है आप हमको गिन के बताइए जो सेल्फ स्टडी पे अपने से पढ़ लिया हो। वो उतना एक्सपीरियंस 10th तक एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ही बच्चा कुछ थोड़ा हद तक जाके 12th में जाके सेल्फ स्टडी करके पढ़ा है। लेकिन अभी तक 99% बच्चा ऐसा है जो कि खुद से मतलब कि नहीं हो पा रहा है। वो टीच मतलब कि कहीं ना कहीं कोचिंग या सेल्फ मतलब कोचिंग करके और वो तभी जाके सेल्फ स्टडी कर रहा है बिना। अब मान लीजिए कि आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कोचिंग करें तो हम कहेगा कि हम कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए जो सेल्फ स्टडी करेगा कोचिंग नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम कोचिंग कर रहे हैं तो हम सेल्फ स्टडी क्यों करें। वही सेल्फ स्टडी कर रहे तो हम कोचिंग क्यों लें, सेल्फ स्टडी कोचिंग से बेटर होता है। घर जाकर के किताब नहीं छोड़े तो क्या तुम लोग को पूरा चीज समझ में आ जाएगा। वो चीज आप जब तक टीचर अगर पढ़ा रहा है आप सही से नहीं सुने तो उसका कोई मायने नहीं है, आप कितना भी सेल्फ स्टडी कर लीजिए। 150 बच्चे रहते हैं, क्या गारंटी कि टीचर हर एक के पास जाकर के पर्सनली सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। वही सेल्फ स्टडी में आप खुद से मान लीजिए कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से कहिए कि ये फॉर्मूला नहीं मिला, वही चीज में आप 12 प्रयास कर रहे हैं, 12 प्रयास। वही कोचिंग में मान लीजिए कि हर कितना टीचर आपको जाएगा कहेगा कि ये करो वो करो ये करो वो करो, नहीं। वही सेल्फ स्टडी में आप खुद पे मेहनत कर सकते, लेकिन कोचिंग में आप खुद पे आपको डर लगे वो ये मेरे से बेटर है, वो ये मेरे से बेटर, हम नहीं कर पाए। वहाँ पे डाउन टू अर्थ आता है, लेकिन वही सेल्फ स्टडी में आपको टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, और कोचिंग में वही चीज नहीं होता है। बोला ना, इस बीच में तुमको बोलना पड़ेगा। अभी तो होगा ना, कितना अच्छा चल रहा है वो। जब भी बता रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी खुद से कर लेंगे, जब खुद से कर लेगा, जब तक सिद्धि के सर हम लोग का इतना चीज नहीं बताता, हम लोग ऐसा बात अभी तक नहीं बोल सकते। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमको सेल्फ सिद्धि के सर हमको नहीं बता, हम सिद्धि के सर आपको क्या कंप्यूटर ऑन करना भी सिद्धि के सर बताएं, आपको पहले ही से पता है कि ये करेंगे तो ऑन कर हमको नहीं पता कंप्यूटर कैसे ऑन। आज तक हमें आप ये बताइए कितना भी साइंटिस्ट वगैरह ने इतना फॉर्मूला बना लिया बता दिया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन आप बताइए कौन से बच्चे सेल्फ स्टडी करके वो खुद से फॉर्मूला बना के और ये आप जो कह रहे कि आप कह रहे कि साइंटिस्ट ये सब साइंटिस्ट कौन सा कुछ आपको मान लीजिए कि आप सेल्फ अब मान लीजिए कि ये फॉर्मूला नहीं बने, वो खोजेगा वो पढ़ेगा कि कहाँ पे हम क्या गलती किया, वो कोई कोचिंग जाके पकड़ेगा नहीं कि वो टीचर मेरे को बता दो क्या गलती है। फैसिलिटीज था भी नहीं, सिर्फ स्कूल था, तो क्या स्कूल से बच्चे वैसे गवर्नमेंट स्कूल में कितना पढ़ाते वो तुम खुद अभी इंडिकेट क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। पहले के टाइम में भी तो था ना, बच्चे टीचर्स तो होते नहीं थे, तो क्या पहले के टाइम लोग नहीं आगे सक्सेस करते थे, सिर्फ स्टडी ही तो करते थे वो लोग भी। अगर घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर भी अगर फॉर्मूला आपको नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप टीचर की सहायता से पहले आप पहले की जो बात कर रहे हैं उससे हम कुछ और पीछे चलते हैं, जैसे कि मतलब 200 साल पीछे चलते हैं, वहाँ भी तो गुरु का सहारा लिया जाता था। आप झांसी की रानी को देख लीजिए, वहाँ पे उस समय किसी को इंग्लिश नहीं आता था, वो वहाँ पे तो कोई कोचिंग इंग्लिश क्लास तो नहीं की थी, वो खुद से पढ़ी थी ना, उसे खुद से मालूम था ना। आपने इंग्लिश की बात की, मैंने सीबीएसई का इधर पूरे इलाके में खोज लिया, इंग्लिश का कहीं भी टीचर नहीं मिला, अंततः जाके उसको मैंने सेल्फ स्टडी मतलब वो मैं बता रहा हूँ, मेरा टॉपिक पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए। सेल्फ स्टडी किया, मुझे कुछ समझ में नहीं वहाँ पे आया, बट मैंने वहाँ पे
क्लास किया और वो चीज को मैंने वहाँ पे दोहराया देखा तब जाके मुझे आया। लेकिन आप मान रहे हैं, सुनिए एक मिनट आप मान रहे हैं कि हमें ये सेल्फ कोचिंग करना, कोचिंग कर रहे हैं, आपको इंग्लिश से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको तो पता चला ना, आपको मालूम चला कि ओ हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो हम सीख पाएंगे, आपको मालूम ही नहीं चलता क्या होता है। थोड़ी देर के लिए तुमको तो लगा ना कि टीचर से तुमको समझ में नहीं आया, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। कहीं भी आप जाइए आपको टीचर का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको रास्ता आसान करने के लिए लेना ही पड़ेगा। अपना खुद का देना पड़ता है, जब तक तुम खुद का पोटेंशियल नहीं लगाओगी, जरूरी नहीं कि तुमको सब चीज समझ में आ जाएगा। टीचर आता नहीं, स्कूल फिटिंग नहीं कराता है टीचर सारा। जब तक आपको कोई भी गार्जियन जो अपने गार्डिंग पे ठाड़ा किया, क्या वो अपने आप मतलब सेल्फ स्टडी करके किया? नहीं ना, गार्जियन आपको वहाँ पे साथ दिया तब तो क्या, तो किसी का सहारा लेके हुआ, सेल्फ नहीं हुआ। ऐसा बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं की, मान लीजिए कि हम 10th का एग्जाम देने जा रहे थे, उस समय मेरे पास कोई टीचर नहीं था, कोई कुछ नहीं, खुद से सेल्फ स्टडी करके इतना नंबर लेके आ रहे। बात तो वही ना, गार्जियनशिप की तो बात हो ही नहीं रही है ना। देख तो ये सहारे के रास्ता दिखाने के लिए तो गार्जियन तो हमारे है ही ना। बस जब तक अपना पोटेंशियल दिए, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, तो सब कुछ आप कर सकते हैं। आप 10th में कोचिंग क्लास किए थे? सर हम एक चीज नहीं किए, सवाल था मेरा कि झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं किए थे। क्योंकि वो कोचिंग नहीं मिला था, बिहार बोर्ड का कोचिंग नहीं। मान लीजिए कि हम कोचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोचिंग कर रहे हैं, 10th से हम 10th तक कर रहे हैं, मान लीजिए आपको उस समय कोचिंग खुद कर देता है कि हम इतना से इतना दिन नहीं पढ़ेंगे, तुम खुद से तैयारी करो, खुद से बोर्ड का तैयारी करो, खुद से ये करो। अब मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोचिंग करें तो सर कहेंगे ना कि तुमको सेल्फ स्टडी करना है। आप सोचिए कि अगर हम कोचिंग करें तो वो बच्चा कहेगा ना कि हम सेल्फ स्टडी नहीं करें। अगर आप कोचिंग करें तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही तो करना ही पड़ेगा। टीचर का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक कोचिंग में वो टीचर नहीं पढ़ाया हमको, तब तक कुछ भी मतलब सेल्फ स्टडी करना सीखे नहीं ना। हमसे पूछे कि कोचिंग की नहीं की, तो तुम क्या पूछते कि तुम कोचिंग की, उसके घर जाकर के एक बार भी किताब नहीं खोले, सिर्फ स्कूल और सिर्फ कोचिंग करके क्या तुम्हारा सब चीज क्लियर हो गया था? सेल्फ स्टडी के लिए आपको कोचिंग की सहायता लेना पड़ेगा। नहीं हो सकता, जब तक कोचिंग नहीं पढ़ा तब तक सेल्फ स्टडी ना हो पाए। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग जोरदार होना चाहिए। क्या बात है, आप लोगों ने तो 4 चांद लगा दिया, एकदम मजा ही आ गया एकदम से। वाह, सच में बहुत मजा आया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हाँ, लेकिन मुझे परेशानी भी हुई, लेकिन मुझे आप लोगों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आया है, जो आप लोग कर रहे हैं, इसको देख करके वो परेशानी खत्म हो गया। और आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देख कर कि आज आप लोग आ जाइए, आप करीब आ जाइए। अब मेरी बारी, अब हम बोलेंगे। आइए, हाँ थोड़ा पीछे जाइए ताकि मुझे अच्छे से रिकॉर्ड पाइएगा। थोड़ा पीछे जाइए, आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। हाँ, तो अब हम कैमरे पे कुछ बोलना चाहेंगे। कैमरा जरा को एक अच्छे से आप संदीप पकड़ लीजिए कुछ समय के लिए। जब हम बोलेंगे कुछ क्या करना है, रोटेट करके रिकॉर्ड करना है। तो ये है कुशल युवा कार्यक्रम का ट्रेनिंग, जिसमें आपने देखा कि डिबेट कंपटीशन में किस तरीके से हमने कुछ दिन पहले जो कंपटीशन किया था वो 2 लोगों के बीच हो रहा था, लेकिन अभी का जो कंपटीशन चल रहा है इसमें हमारे बीच टीम ए और टीम बी के हिसाब से हम लोगों ने टेक कंपटीशन किया। पहले इन लोगों को जो है वो कुछ और टॉपिक मिला, फिर इन लोगों को कुछ और टॉपिक मिला, फिर हमने रोटेट करके दोनों टॉपिक्स का रिवीजन करवाया। कुछ इस तरीके से केवाईपी में, द विजन कंप्यूटर केवाईपी में जो है यहाँ पर अदर कोचिंग की तो वहां हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बीच यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, ये मुझे लगता है कि काफी हद तक इन लोगों ने अपने अंदर बदलाव लाया है, बदलाव की भावना इनके अंदर अभी भी है। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि ये लोग जो है आगे भी इस चीज को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो स्टूडेंट आपने पहले दिन से, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप देखे होंगे, जो स्टूडेंट पहले दिन से डर रहा था बोलने में, आज वो इस लेवल पे आ चुका है कि वो अब एक दूसरे से कंपटीशन के लिए एकदम तैयार है। तो हमारे बीच इतने सारे स्टूडेंट, बाकी बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट कुछ स्कूल जो है एग्जाम चल रहा है, इसकी वजह से ये लोग चले गए। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अंदर ही अंदर अपने अंदर बदलाव की भावना, मुझे लग रहा है कि ये अपने अंदर जो है बदलाव की भावना लाएंगे और अपना चेंजिंग करेंगे। धीरे धीरे चेंजिंग होता है। कहते हैं कि तालाब जो है वो बूंद से ही बनता है, बूंद बूंद से ही बनता है, एक बार में तो बनता नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये चीज आपके अंदर आपने देखा, आपको कैसा लगा, ये चीज आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप केवाईपी कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये केवाईपी कोर्स जो है बिल्कुल निःशुल्क है, जो भी ये लोग सीख रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है।
इसमें जो सिक्योरिटी मनी जमा किया जाता है 1000 रुपया, वो इन लोगों का जब क्लास कंप्लीट होगा तो सारे के अकाउंट में पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कोर्स जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है और ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि कैसा लगा ये डिबेट आपको, और नेक्स्ट जो डिबेट है वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी हम आपको पर्सनली भी स्टूडेंट से मिलाएंगे आपको और बताएंगे भी कि इनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा KYP में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक बार जोरदार आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग ऐसा ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में हमेशा ही कुछ अच्छा नया करने का तैयार करते रहिए। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।